मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरे सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश प्रिय लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता रहूँगा। एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य लगा देना। मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तब तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमी का भाग्य एक दूसरे से जुड़कर प्रबल हो जाता है। मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह से वह केवल तुम्हारे बारे में ही तो सोचे जा रहा है। तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी एक कमजोरी का पता जो चल गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से पूर्व वह तुम्हारे पास आ रहा था, किंतु आज वह एक स्थान पर बैठकर केवल तुम्हारा ही विचार किए जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी सोच रहा है, यदि तुम उसके पास आओगे तब वह तुमसे बातें करेगा, अन्यथा तुम दोनों की बातें होनी असंभव नजर आती हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की और भयभीत होने की जरा भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, तुमसे मिले बिना रह ही नहीं पा रहा है। और इसी कारण उसका दिमाग बहुत चिड़चिड़ापन सा हो गया है, क्योंकि मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर जो भी सपने सजो रखे हैं, वह सारे सपने अब उसे केवल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी कुछ सोच विचार मत करना। तुम्हारा प्रेमी जो भी तुमसे कहना चाहता है, तुमसे विवाह करना चाहता है, उन सारी चीज़ों को लेकर वह बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहा है, बहुत गंभीर भी है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे प्रेमी का पूर्ण ध्यान केवल और केवल तुम्हारे ऊपर ही है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी समय व्यतीत किया है, वह सारी चीज़ें उसे तुम्हारी ओर और ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। इसीलिए हर पल वह केवल तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे तरफ खींचा जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बहुत नज़दीक है। तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच केवल एक कदम की ही तो दूरी है। इस दूरी को ख़त्म करने के लिए तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे नंबर को अपने मोबाइल से खोलने जा रहा है। जो नंबर तुम्हारा उसने ब्लॉक कर रखा था, वह उसे अनब्लॉक करेगा। मेरे प्रिय, वह उसे अनब्लॉक करके तुमसे बात अवश्य करेगा। उस एक कदम की दूरी को वह समाप्त करना चाहता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि वह अपने प्रेमी को चाहे जितना दूर कर ले, वह उसके बिना नहीं रह सकता और ना ही वह उसके बिना रह सकता है। वह तुमसे प्रेम विवाह करना चाहता है। वह जानता है कि जब तक तुम नहीं खुश रहोगे, वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी यही समझाने की कोशिश कर रहा है
कि अब तुम्हें अपने जीवन में वह कैसे लेकर आया। वह कुछ समय के लिए तुम पर से अपना ध्यान हटाना चाहता था मेरे प्रिय, क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और तुम्हारी याद उसे किसी भी कार्य में को करने नहीं दे रही थी, सफल नहीं होने दे रही थी। जब भी उसे तुम्हारी याद आ जाया करती थी, वह उस समय बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाया करता था और इतनी गहराई से सोचने लग जाया करता था कि वह मेरे प्रिय परेशान हो जाया करता था और काफ़ी समय उसका बर्बाद हो जाता था, जिससे वह कभी सफल नहीं हो सकता था। इसी कारण यह दूरियां आई ताकि वह सफल हो सके अपने जीवन में और तुम्हें प्राप्त कर सके मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा प्रेमी तुम में अपना प्रेम और सहारा ढूंढना चाहता है, जो उसके बहुत करीब है, जिससे वह बहुत प्रेम करता है। वह फिर से तुम्हें वापस पाना चाहता है, तुम्हें अपने जीवन में लाना चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रेमी को इस समय कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है जो उसे तुमसे ज़्यादा प्रेम कर सके, उसे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उसके लिए कर सके। कुछ भी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा मेरे प्रिय। तुम्हारा प्रेम उसे अपनी तरफ उसे आकर्षित कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रेमी को जब जब तुम्हारी याद सता रही है, तब तब वह अपने आप को तुम्हारी याद में कमज़ोर ही पा रहा है। और एक दिन वह था मेरे बच्चे जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी कमज़ोरी को अपना फ़ायदा बनाता हुआ नज़र आता था, फ़ायदा उठाता था। तुम्हारे कमज़ोरी के कारण ही तो वह तुम्हें बार बार रुलाता था मेरे प्रिय, तुम्हें परेशान कर रहा था और तुम पर हावी हो चुका था मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेमी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और कमज़ोर, असहाय समझ रहा है आज, जिससे उसका आत्मविश्वास हमेशा कमज़ोर होता चला जा रहा है, क्योंकि अब तुमने स्वयं को कहीं ना कहीं खुश कर लिया है। वह तो अब अपने आप को अपनों में खुश नहीं देख पा रहा है। जिस अपनों में वह बहुत खुश हुआ करता था, तुम्हें छोड़कर चला गया था मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, अभी तक तुम्हारा प्रेमी सोच रहा था कि अपनों के साथ मैं बहुत खुश रहूँगा, हमेशा खुश रहूँगा और उसके बिना मैं जी सकता हूँ। लेकिन उसके अंतरात्मा की आवाज़ है कि तुम आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने अपने आप को अपनों में खुश रहने की अनुमति बहुत बार दी थी और वो रहता भी था, लेकिन उसके दिल ने उसकी इस अनुभूति को स्वीकार नहीं किया था मेरे प्रिय। उसका दिल तुम्हारे बिना अपने आप को एक निर्जीव वस्तु के समान समझता था। वह कभी भी यह नहीं मानता था कि तुम उसके बिना रह सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब खुद को व्यस्त रखने पर बहुत ध्यान दे रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाया कर रहा है। उसका ध्यान तुमसे दूर ही नहीं हो पा रहा। तुम्हारा प्रेमी कह रहा है कि सच्चा प्रेम सिर्फ उसी इंसान से हो जो इंसान हमेशा उसके आस पास हो, उसके करीब हो। मेरे बच्चे, तुम तो अपने प्रेमी के हर पल करीब रहते थे, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारी मौजूदगी को अपना हिस्सा नहीं समझा। तुम तो हमेशा ही उसके लिए परेशान रहते थे, उपलब्ध रहते थे, उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे, उसके पास आ जाते थे। वह जो आज सोच रहा है कि तुम्हारी नज़रों में उसकी इज्जत कम हो चुकी है मेरे प्रिय, वह सब उसी के कर्मों का फल है। वह जो उसने किया था वही सब है। इस इज्जत को कम करने वाला भी तो वही है ना मेरे प्रिय। तुमने तो कभी भी उसकी इज्जत को कम नहीं किया। तुमने तो हमेशा सम्मान दिया, उसे उस हद तक इज्जत दी। तुमने हमेशा उसका नाम ऊंचा करना चाहा। तुमने उसके नाम को ऊंचा करने के चक्कर में कभी अपने नाम पर ध्यान ही नहीं दिया, स्वयं पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे प्रिय, सच बात तो यही है कि तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो उसी के लिए तो कर रहे हो।
मैं देख रहा हूँ मेरे प्रिय, आज भी तुम उसके इंतज़ार में इस कदर बैठे रहते हो, इस कदर खोए रहते हो, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में खोया रहता हो, जैसे उसके बिना तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं है। तुमने मान लिया है मेरे प्रिय। किसी इंसान को दुख देना बहुत आसान है, लेकिन उसे सुख देना उतना आसान नहीं है। यदि वह तुम्हें सिर्फ उतना ही सुख दे देता जितना तुमने उसे सुख दिया था, सिर्फ उसका आधा सुख अगर वह तुम्हें दे देता, तो तुम तो एक ऐसी पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे कि तुम उतने में ही खुश हो जाया करते। तुम मेरे प्रिय, तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इस प्रेम की चर्चा हर जगह होती है मेरे बच्चे। जो इंसान तुम्हें अब तक नहीं समझ रहा था, उसे फिर भी तुम इतना समझाया करते थे, इतना बताया करते थे मेरे प्रिय। जो इंसान हर पल अपना हर एक रिश्ता तोड़कर तुमसे दूर चला गया मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम इसकी याद में डूब कर चिंता कर करके अपने सारे कार्यों को अधूरा छोड़ दिए हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, उसके बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा है किसी भी कार्य को करने में। लेकिन तो मेरे बच्चे, कार्य तो तुम्हें करना ही होगा मेरे प्रिय। मैं अपने प्रिय भक्त को यह संदेश भेज रहा हूँ ताकि वह परेशान ना हो। मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देखना चाहता मेरे बच्चे। जिस प्रकार तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बेचैन है देखने के लिए, वैसे तुम भी उसे देखने के लिए परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि वह जल्द ही लौट रहा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को यह बात समझ आ गई है कि तुमसे प्रेम विवाह करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहे बिना उसका जीवन नहीं गुजर सकता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मेरे प्रिय। तुम्हारा प्रेमी कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगे तब तक यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। वह यह बात जान चुका है मेरे प्रिय। वह हर किसी से तुम्हारी चर्चा करता रहता है। बहुत सारे संकटों का उसने सामना भी किया है इस रिश्ते में, लेकिन मेरे प्रिय, उसने कभी किसी से कहा नहीं इस बात को। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, हर पल उसे तुम्हारी याद आ रही है मेरे बच्चे। तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस तरह के माफ़िया मांग पाते हैं, इस तरह कर पाते हैं मेरे बच्चे। जिस दिन तुम उससे माफ़ी मांग लोगे, तुम्हारा सौभाग्य वहीं से शुरू हो जाएगा, तुम्हारा राजयोग वहीं से शुरू हो जाएगा। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी ही होगी ताकि तुम्हारा सौभाग्य शुरू हो सके मेरे बच्चे। तुम्हारे पास तो आना चाहता है, तुम्हारी खुशियाँ भी आना चाहती हैं, लेकिन वह सब कुछ रुक गई हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोक रखा है। तुम्हें इतना किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें चुना गया है मेरे प्रिय, खास मकसद के लिए। उसे मत भूलो, तुम खास हो, तुम्हें मैंने चुना है। इसीलिए तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा रखना होगा। कभी कभी जो दिखता है वो सच होता ही नहीं मेरे प्रिय, बल्कि सच तो कुछ और ही होता है, जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी हमें जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं जो करूँगा वह बेहतरीन होगा मेरे प्रिय। तुम भरोसा क्यों नहीं रखते हो मेरे बच्चे? उसी में तुम्हारी खुशियाँ हैं, तुम्हारी भलाई हैं।
दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा ना करके अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो। वहाँ से तुम्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा। जो दिख रहा है वह तुम्हारा मन मानने को तैयार है, और जो कुछ कह रहा है उसकी आवाज़ को सुनो। तुमसे क्या कह रहा है? तुम्हें सच की अनुभूति कराएगा तुम्हारा मन, और वही सच होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रण में करना होगा। दिमाग को शांत करके शांति से अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी होगी। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मेरे प्रिय। जिस जवाब को तुम आज तक ढूंढ रहे हो, तुम्हें किसी और से यह सारे जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे मेरे प्रिय। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो उसके बाहरी रूप पर ही केंद्रित हो जाते हो, और तुम्हें जोड़ने वाले आंतरिक प्रेम को तुम भूल जाया करते हो। सच्चा प्रेम तो वह होता है मेरे प्रिय जिसका अनुभव तुम दिल से दिल तक करते हो और आत्मा से आत्मा तक करते हो मेरे प्रिय। बाहरी रूप तो केवल एक आवरण है मेरे प्रिय, जो मानव के अंदर मौजूद सच्चे प्रेम को ढक देता है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, इसे ऐसे समझो जैसे तुम खाना खाने के लिए या किसी चीज़ को खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हो, तो वह किसी थैले में या डिब्बे में बंद होता है। तब तुम उस थैले या डिब्बे को नहीं खाते हो, बल्कि उसके अंदर मौजूद भोजन को ही ग्रहण करते हो। ठीक उसी प्रकार जब तुम घर, परिवार, समाज, भाई बहन, साथी, मित्र, पशु पक्षी, प्राणी से प्रेम करते हो मेरे प्रिय, तो तुम उन सभी के सार रूप से प्रेम प्रकट कर रहे होते हो, और बाहरी आवरण या तुम्हारा शारीरिक रूप वह नहीं जिससे तुम वास्तव में प्रेम करते हो मेरे प्रिय। वास्तव में तो तुम उस व्यक्ति के सार से प्रेम करते हो जो कि उसके अंदर में मौजूद है, अंतर में। प्रेम से परमात्मा यानी मेरी प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर यानी कि मैं मात्र प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम के अलावा हमें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, क्योंकि प्रेम में बहुत अद्भुत शक्ति होती है। प्रेम में इतना आकर्षण होता है कि सभी उसके वशीभूत हो जाया करते हैं। प्रेम से ही मेरा जन्म हुआ है। प्रेम से ही परमात्मा यानी मुझको भी वश में करके उसका प्रतिफल सानिध्य पाया जाना संभव है मेरे प्रिय। तुम जो कुछ भी अपने जीवन में समर्पित करते हो, भेंट चढ़ाते हो, मैं उसे प्रेम के कारण ही स्वीकार करता हूँ मेरे प्रिय बच्चे। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें भी प्रेम की प्राप्ति ही होती है। हमें आम के वृक्ष से आम ही प्रेम प्राप्त होंगे, और बबूल का वृक्ष हमें कांटों की चुभन ही प्रदान करेगा। हमारा जीवन खेत की तरह है। खेत में हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल की प्राप्ति होगी हमें मेरे प्रिय। जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर पाएं, और फिर अपनी आत्मा का मिलाप उसके मूल स्रोत परमात्मा यानी मुझसे करा दे मेरे प्रिय। जब तुम्हारी अंतरात्मा में स्थित ईश्वर की दिव्य ज्योति एवं श्रुति के साथ जुड़ने के लायक बन जाती है, तब तुम अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर पाते हो मेरे बच्चे। मानव जीवन प्रेम के साथ आनंद पूर्वक जीने हेतु प्राप्त हुआ है। ऐसे में घर, परिवार, समाज, रिश्ते, नाते आदि के साथ प्रेम करना बहुत जरूरी है। परंतु सांसारिक प्रेम में हम इतना आसक्त ना हो जाना कि जीवन का उद्देश्य भुलाकर जीवन ही निरर्थक कर लो मेरे प्रिय, क्योंकि सांसारिक प्रेम हमें बंधन मुक्त नहीं करता है मेरे प्रिय। लेकिन मुझसे किया गया प्रेम बंधन में बंधने नहीं देता। ईश्वर यानी मेरा प्रेम तुम्हें सत्कर्म धर्म के लिए प्रेरित करता है। प्रेमी व्यक्ति की समीपता तुम्हें सुख प्रदान करती है, किंतु मेरी निकटता ही सच्चा आनंद है। जीवन की सार्थकता के लिए मोक्षदाता, सुखदाता और आनंददाता परमात्मा यानी मुझसे प्रेम करना ही उचित और अनिवार्य है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय।
प्रेम के समक्ष तो मैं भी झुक जाता हूँ, क्योंकि प्रेम मेरे द्वारा ही प्रदत्त अनमोल उपहार है मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, इस प्रेम की बगिया में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं जो आकर्षित करते हैं लोगों को। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।